हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो मैं फिर से हाजिर हूँ यूपीपीएससी पैट 2023 का प्रैक्टिस सेट 15 लेकर। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। सभी में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा यदि आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? आंसर करिए। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? ग्लोब में जो बीच में खिंची हुई होती है 0 डिग्री लाइन होती है, इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन, और हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अब मॉडल ऑफ द अर्थ होता है ग्लोब, जिसी को यानी जो पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा इस पे खींची गई है ग्लोब पर, बीच वाली लाइन कहते हैं इसको इक्वेटर लाइन, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ए आंसर होगा इसका, नोट कर लीजिएगा। इक्वेटर लाइन होता है, 0 डिग्री लाइन होती है ये। इससे ऊपर नॉर्थ में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। सेकेंड जो ये मकर रेखा दिखी है, देख सकते हैं, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? यानी समकोण पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? आंसर करिए। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। ग्लोब में बीच में जो रेखा होती है इसको कहते हैं 0 डिग्री लाइन यानी इक्वेटर लाइन। लेकिन ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ को साउथ से जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। बीच में होगी ये जो बीच में खींची हुई है, ये 0 डिग्री लाइन है, लेकिन ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से साउथ को जो मिलाती है इसको कहते हैं, यानी समकोण पर जो काट रही है लाइन, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। इसका आंसर होगा डी, देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन इसको कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। बीच में ये रेखा जो खींची हुई है ये लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं, जो सीधी सीधी रेखा होती हैं, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। और बीच में जो खींची होती है नॉर्थ को साउथ से जो मिलाती हैं इसको कहते हैं देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? जो मेरियाना ट्रेंच भी इसको कहते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? अंध महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना खाई यानी मेरियाना ट्रेंच इसको कहते हैं। नोट करते चलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। इसका आंसर बी होगा। हिंद महासागर, हिंद महासागर में कौन सी ट्रेंच है? सुंडा, सुंडा खाई है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? कौन सा है सौर शहर? आंसर है डी, आनंदपुर साहिब, जो कि पंजाब में है। यह प्रथम सौर शहर बना है भारत का। इसका आंसर डी होगा, आनंदपुर साहिब, पंजाब में। नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर सकते हैं जिससे बाद में आप सभी क्वेश्चंस का नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का आधार, मुख्य आधार क्या है? क्या होता है मुख्य आधार? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, कृषि। कृषि जो होता है ये मेन जीवन का मुख्य आधार है। भारत में अधिकतर 65 से 52 से लेकर 65 तक लोग कृषि में ही संलग्न होते हैं। याद रखिएगा 52% है वर्तमान में जो खेती करते हैं, यानी इसी पर आश्रित हैं, कृषि पर, याद रखिएगा। इसके अलावा लोग टेक्सटाइल में भी जो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, और टेक्सटाइल संबंधित है कृषि से, यानी कपड़ों का उद्योग तभी होगा जब खेती होगी, तो टेक्सटाइल का यूज़ भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मैप में देख सकते हैं आप इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। बाकी ये सब सिटी के नाम दिए गए हैं, पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, लेकिन जो डी है यही आंसर होगा, तमिलनाडु में स्थित है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। नोट कर लीजिएगा और मैप को ज़रूर रीड कर लीजिएगा, मैप से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और ये दक्षिण भारत का एक पूरा स्टेट है जिसकी कैपिटल चेन्नई है। नेक्स्ट है, केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल में पाया जाता है भरपूर मात्रा में कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या मैग्नीज? क्या पाया जाता है? आंसर करिए क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, देख सकते हैं आप, ये चावरा केरल में, ये तो ये पश्चिमी घाट पे पड़ता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है सी, थोरियम। थोरियम केरल के समुद्री तट पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। देख भी सकते हैं आप, भारत में थोरियम का भंडार है। इसको मोनोजाइट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। थोरियम केरल के समुद्री तट पर ये भरपूर मात्रा में मिलता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, केरला में पाया जाता है भरपूर मात्रा में मोनोजाइट। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है?
पश्चिम बंगाल में है रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोयला के लिए विख्यात माना जाता है रानीगंज को, यानी भरपूर मात्रा में यहाँ पर कोयला मिलता है। नेक्स्ट है अपातानी डाफला कहाँ की मुख्य जनजाति हैं? कहाँ की मुख्य जनजाति हैं? आंसर करिए। आप देख भी सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में यह पड़ता है। आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी डाफला और जनजातियाँ मिलती हैं, देख सकते हैं आप ये मैप में। इसकी कैपिटल है ईटानगर, नोट कर लीजिएगा। और पूछा जाता है भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है, तो वह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको किबुतु कहा जाता है। और पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा, गुजरात में पड़ता है गोहर माता। दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। इसका आंसर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। निम्न में से हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मैंने पीछे भी कराया है ये, अयोध्या, कोलकाता, उज्जैन या कानपुर। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे पर यह बसा हुआ शहर है। बी आंसर है इसका, कोलकाता। याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे पर जो शहर बसा है वह कोलकाता है। और सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या, और उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा। और गंगा नदी के किनारे कानपुर है। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान? आंसर करते रहिए, सभी क्वेश्चंस के याद हो जाते हैं ऐसे। केरल, मणिपुरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड। आंसर है इसका डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, याद रखिएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। नेक्स्ट है किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो कहाँ पर रात दिन बराबर होते हैं? आंसर याद रखिएगा, 0 डिग्री जो लाइन होती है ग्लोब में खींची हुई, जिसको इक्वेटर भूमध्य रेखा कहते हैं, वहीं पर दिन रात बराबर होते हैं या समान अवधि के होते हैं, याद रखिएगा। अक्षांश रेखा पर, यानी इसको 0 डिग्री लाइन कहा जाता है, इक्वेटर लाइन इसको कहा जाता है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा इसी को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे इसके, नोट कर लीजिएगा। ए बी जो ऑप्शंस हैं दोनों सेम उस पर दे दिए हैं, तो इसको सही कर लीजिएगा। भूमध्य रेखा उस लाइन को कहा जाता है, इक्वेटर लाइन को याद रखिएगा। और इसके ऊपर की लाइन को कर्क रेखा कहा जाता है, जो साइज 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है भूमध्य रेखा के ऊपर, और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री साउथ में खींची गई लाइन को मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमने लास्ट भी कराया था ये, जो कल हमने वीडियो डाली थी। तो याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, देशांतर रेखा। जो उत्तर से दक्षिण को मिलाती हैं उस रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन यानी देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली रेखा होती हैं, याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूड लाइन इनको कहा जाता है। ग्लोब में जो खींची हुई लाइन होती है, नोट कर लीजिएगा, यानी ग्लोब में जो बनी हुई लाइन होती है साउथ से नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली, उसको कहा जाता है। आंसर है डी, देशांतर रेखा। और बीच में लाइन खींची होती है, इसी को कहते हैं देशांतर रेखा, जो नॉर्थ से साउथ को मिलाती हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन होती है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला मंदिर है ये, कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर है ये, याद रखिएगा। और साक्षरता में नंबर 1 है केरल, यानी सबसे अधिक साक्षरता वाला जो स्टेट है वह केरल है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। साक्षरता वाला ये एक स्टेट है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वर्तमान में विशाखापट्टनम। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? तो आंसर रखिएगा ए, पश्चिमी घाट, यानी वेस्टर्न घाट को जैव विविधता वाला यानी बायोडाइवर्सिटी वाला सबसे अधिक धनी क्षेत्र माना जाता है। और शांत घाटी भी पश्चिमी घाट के केरल में स्थित है, याद रखिएगा। पूछा जाता है शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक मात्रा में मिलती है पश्चिमी घाट पर। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। मैप में भी देख सकते हैं आप, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, ब्राज़ील, वियतनाम या भारत? तो इसका आंसर होगा बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है कॉफ़ी का वह यहीं पर किया जाता है। इसके बाद में इंडिया में भी देख सकते हैं, इंडिया में भी काफ़ी, कर्नाटक में अच्छी मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। असम में किया जाता है चाय का उत्पादन। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? जो वर्तमान में 24% है भारत में, लेकिन होना कितना चाहिए? आंसर है सी, 33.3% होना चाहिए, लेकिन है नहीं इतना।
वर्तमान में 24% ही वन है भारत में, 24% ही वन क्षेत्र भारत में है, याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है भरतपुर पक्षी अभयारण्य? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। हवा महल भी जयपुर में स्थित है और भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? टोटल अक्षांश कितने होते हैं? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 180। 180 अक्षांश रेखा होती हैं और देशांतर रेखा होती है 360। नोट कर लीजिएगा। बीच में जो ग्लोब में लाइन होती है उसको इक्वेटर लाइन कहते हैं और ये सीधी सीधी लाइन जो होती है इन्हीं को कहते हैं। 90 ऊपर होती है और 90 नीचे। तो अगर पूछा जाए कुल अक्षांशों की संख्या तो 180 होगी और देशांतर संख्या पूछे जाए तो 360 होगी। नोट कर लीजिएगा। और अक्षांश 180 और अक्षांश अगर रेखा पूछी जाए तो कहेंगे 181। तीनों तरीके से आंसर याद रखिएगा। 180 अक्षांशों की संख्या होती है, अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा जो पर्वत है वह कहाँ पर स्थित है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार। म्यांमार देश में है अराकान योमा पर्वत, याद रखिएगा। और ये भारत के पूरब में पड़ता देश है, यानी पूरब में पड़ता है भारत के पूर्वी डायरेक्शन में। नेपाल भी नहीं होगा, कश्मीर भी नहीं होगा, इसमें आंसर सी होगा, म्यांमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिमालय का विस्तार है, हिमालय का एक पर्वत माना जाता है अराकान योमा को। नेक्स्ट है कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर कितने हैं टोटल? आंसर है ए, 360। 360 देशांतर रेखा होती है, पीछे भी कराया हुआ है। और अक्षांश रेखा होती है 180, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काले वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं काले वन? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में या अफ्रीका में? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी में पाए जाते हैं काले वन, याद रखिएगा। बी इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जितने भी कराए हैं। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है गोवा की राजधानी? है पणजी। आंसर है बी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को या 10 दिसंबर को? सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।